अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद एहसन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत में होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक वही पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम कंपनीज़ को शुरू किया था, जॉइंस्टन कंपनी को, मुश्तरका सरमाई की कंपनी को शुरू किया था और वहाँ उसकी करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात पढ़ी थी। और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, जॉइंस्टन कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि मेरिट डिमेरिट्स भी बनते हैं और फ़ायदे नुकसान जिनको हम बोलते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक से आप काफ़ी कुछ कंपनी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो तैयार हैं आप सब पढ़ने के लिए? चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और काम का आगाज़ करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुश्तरका सरमाई की कंपनी के फ़वाइद। मुश्तरका सरमाई की कंपनी के फ़वाइद। ये जॉइंस्टन कंपनी, लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था कि इसकी खसूसियात क्या होती हैं, वही ज़्यादातर फ़वाइद में खसूसियात को ही डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम फ़वाइद के बाद नुकसानात भी देखेंगे कि क्या उसके नुकसानात मुश्तरका सरमाई की कंपनी के होते हैं। तो इंतहाई आसान कुछ ये पॉइंट्स आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, ये आपके पास इसके फ़वाइद के हैं, एडवांटेज के हैं, और ये कुछ पॉइंट्स इसके नुकसानात डिसएडवांटेज के हैं। तो चलिए काम को आगाज़ करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। पहला पॉइंट यहाँ पर जो वो डिस्कस कर रहा है वो कहता है जी कसीर सरमाया। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बातें की थी कि ये ऐसा होता है कि ये 3 स्टेप्स होते हैं। ऐसे यहां पर आपके पास जो सोल ट्रेडशिप होती है और यहां पर आपके पास पार्टनरशिप होती है और यहां पर आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी लास्ट वाले को देखती है अपने, और ये भी लास्ट वाले को देखते हैं। मतलब कि अपने से नीचे वालों को देखते हुए ये बात करता है और कहता है कि मेरे पास पैसा जो है बानिस्बत पार्टनरशिप और पार्टनरशिप से नीचे सोल ट्रेडशिप से भी ज़्यादा है। उसी सेंस में ये बात कह रहा है। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैंने ये 2 चीज़ें जो ड्रा की थी। बात मकसद ये कहने का है कि कसीर सरमाया का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं, बंदे जो होते हैं पैसा लगाने वाले, बहुत ज़्यादा होते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। तो इसलिए इनका सरमाया ज़्यादा होता है वाहिद मिल्कियती कारोबार से भी और शराकत में जितने भी हिस्सेदार होते हैं उन सब से भी। तो इसलिए ये बड़ी कंपनी होती है। ये एक फ़ायदा होता है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। वसी कारोबार, देखिए सिंपल सी बात है, इनका कारोबार दूसरे कारोबारों की निस्बत कि अपने से नीचे वालों को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारा उनकी निस्बत वाहिद मिल्कियती कारोबार जो हमारा क्या नाम है सोल ट्रेडशिप है, उसके अलावा पार्टनरशिप, उससे भी वसी कारोबार होता है ये, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगाया जाता है तो ये बड़े पैमाने पर कारोबार किया जाता है। तो ये वसी होता है, बहुत बड़ा कारोबार होता है। सरमायाकारी को फ़रोग, क्यों ये वसी कारोबार होता है? क्योंकि इसमें सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई जाती हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्या करती हैं आप लोग सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो आपकी इनकम क्रिएट करती हैं, आपको इनकम बना के देती हैं। इनकम आपको सेविंग्स बना के देती हैं, ठीक है, और सेविंग्स दोबारा से आपको क्या नाम है इन्वेस्टमेंट्स बना के देती हैं। सरमायाकारी में इजाफा किया जाता है, फ़रोग दिया जाता है ताकि कारोबार को बढ़ाया जाए, और कारोबार को बढ़ाएंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा। तो इसलिए क्या नाम है हम फ़ायदों की बात करेंगे। याद रखिए कभी भी किसी भी टॉपिक में जब फ़वाइद की बात करेंगे तो पॉजिटिवली बात करना शुरू कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर सारी बातें पॉजिटिव होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सरमायाकारी को भी फ़रोग दिया जाएगा ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। क्यों कमाया जाए और क्यों पैसा लगाया जा रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, लिमिटेड लायबिलिटी है मेरे भाई, लिमिटेड लायबिलिटी है, महदूद जिम्मेदारी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितने लगाओगे उतने ही जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और यहाँ पर लोग पैसा क्यों लगाते हैं? और इसलिए लगाते हैं कि महदूद जिम्मेदारी होती है। दिन बाद दिन इस कारोबार को वसी क्यों किया जा रहा होता है कि महदूद जिम्मेदारी होती है। और नेक्स्ट देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझ आइए, आपको सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और आपको समझा रहे हैं कि पिछली बातें जो हैं वो अगले पॉइंट्स आने वालों को समझ आना शुरू हो जाएंगी। तहकीक और तजर्बा, यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो पैसा ऐसे ही नहीं लगाते। पैसा लगाने के लिए तहकीक की जाती है, तजर्बा रखते हैं लोग, आने वाले वक्त को देख रहे होते हैं। दूरअंदेश लोग होते हैं, आने वाले वक्त को देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मार्केट की रिसर्च करते हैं, बिजनेस की रिसर्च करते हैं, सब कुछ देखते हैं और फिर ही पैसा लगाते हैं और उसका एक्सपीरियंस रखते हैं। वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर सारा काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और ये सब जब किया जाता है तो आपको जब फ़ायदा होता है, आपको मुनाफा होता है, तो फिर हुकूमत को भी मुनाफा होता है। कैसे? हुकूमत की आमदनी में कैसा इजाफा होता है? आप कहते हैं जी हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इनकम बढ़ने के साथ इनकम टैक्स अदा करेंगे, कंपनी अपना टैक्स अदा करेगी। जब टैक्स अदा
किया जाएगा तो हुकूमत की आमदनी में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट समझ आ चुका होगा, हुकूमती आमदनी में इजाफा। तो हुकूमत की आमदनी में दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगी, कंपनी को लॉस होगा, पार्टनर्स को लॉस होगा, बंदों को लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो वो कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे। तो इसलिए ये आधे से ज़्यादा पॉइंट जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ये सब बातों को अगर क्या नाम है आप तस्लीम करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी इनकम में इजाफा होगा और आप हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा करेंगे। पायदार, पायदार का मतलब है कि ये कारोबार बहुत ज़्यादा पायदार है, पायदारी इसमें पाई जाती है। क्योंकि देखें सोल ट्रेडशिप कारोबार खत्म किया, कारोबार खत्म हो गया, बंदा मर गया या क्या नाम है उसने छोड़कर किसी और बिजनेस की तरफ वो रुख करता है तो उसका कारोबार खत्म हो गया, नए सिरे से वो कोई भी कारोबार करेगा। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ ये उसकी निस्बत पायदार कारोबार है। पार्टनरशिप की निस्बत भी ये पायदार है क्योंकि यहाँ पर लगाए हुए बंदे के पैसे वो अपने पैसे निकाल लेगा, लेकिन वर्किंग एज इट इज़ होती है, उसकी जगह पर कोई और आएगा और वो अपना पैसा उस जगह पर इन्वेस्ट कर देगा। तो ये कारोबार बहुत ज़्यादा पायदार तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बात अगवानी के कम इम्कानात, बताइए क्यों ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब आपको नजर आ रहा होता है जी क्या नाम है मेरा पैसा डूब रहा है, या क्या नाम है आपको नजर आ रहा होता है कोई बंदा क्या नाम है फ्रॉड कर रहा है, या किसी किस्म की भी आपके माइंड में कोई भी ऐसी बात आती है तो आप कारोबार जा सकते हैं, पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ निकालें और आप चले जाएं छोड़ के। तो इसलिए इसके इम्कानात यहाँ पर आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुम नहीं सही कर रहे या फ्रॉड कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बदगुमानी के कम से कम इम्कानात देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मसारफ़ पैदाइश में बचत। आपको लास्ट टाइम भी ये मैंने बात डिस्कस की थी कि जो कंपनी होती है ये देखिए मैंने आपको कहा कसीर सरमाया है, बहुत ज़्यादा पैसा है, यहाँ वसी कारोबार है, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर मसारफ़ पैदाइश में तो बचत होनी ही होनी है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा बनती हैं, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा आप लेंगे या बनाएंगे तो आपको सस्ती मिलेंगी। सिंपल से एक एग्जांपल ले लें, अगर आप एक चीज़ खरीदते हैं तो आपको एक ही कीमत देनी पड़ती है, 12 खरीदते हैं तो आप 10 रुपये की चीज़ की कीमत अगर आप हिसाब लगाएं 12 की तो 120 रुपये बन रहे होते हैं, लेकिन वही 12 चीज़ें आपको 100 रुपये की मिल जाती हैं। तो यही तो बात है कि जब ज़्यादा चीज़ बनाई जाती है या ज़्यादा खरीदी जाती है तो वो सस्ती होती जाती है। तो इसके पीछे कोई ना कोई सेंस तो है ना, वो आपको 12 की कीमत नहीं बल्कि 10 की कीमत में 12 चीज़ें दे रहा होता है। तो इसी तरह कंपनी में है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, मतलब उसमें बचत आना शुरू हो जाती है। अवाम का एतमाद भी इसमें ज़्यादा होता है, इस कंपनी पे अवाम अपना इंटरेस्ट शो करती है। उसकी रीज़न ये होती है कि रजिस्टर्ड होती है, इसकी एक रेपुटेशन होती है, इसका एक नाम होता है मार्केट में, तो अवाम का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है बानिस्बत दूसरे कारोबार के, इस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं वो। मुफीद मशवरे, क्या मतलब हुआ? मुफीद मशवरे का मतलब हुआ ये टाइम टू टाइम जो क्या नाम माहिरीन होते हैं उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तरबियत लेते हैं, मशवरे लेते हैं ताकि अपने कारोबार को प्रमोट कर सकें और अपने कारोबार को वसी करने के लिए सरमायाकारी करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं सीनियर से। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या नाम है इनको प्रमोट और इनको तरक्की मिलना शुरू हो जाती है, तरक्की करते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो जमहूरी तर्ज अमल, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये इस बात को। जमहूरी तर्ज अमल का मतलब ये होता है जितने भी बंदे होते हैं वो वोटिंग के ज़रिए से अपने डायरेक्टर का इंतखाब करते हैं, डायरेक्टर का इंतखाब होता है और वो अपनी वर्किंग करता है, अच्छे तरीके से क्या नाम है कंपनी को लेकर चलते हैं। मजबूत कारोबारी साख होती है इसकी, मजबूत मार्केट के अंदर एक इसकी रेपुटेशन होती है, रेपुटेशन होना ही मेन चीज़ है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपकी मार्केट अच्छी होगी और मार्केट में आपका एक नाम होगा और लोग आपकी चीज़ को परचेज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, अच्छा फीडबैक देंगे। आसान अलहदगी, अगर कोई शख्स अलहदा होना चाहता है और चाह रहा है क्या नाम है जो वो काम कर रहा है, अगर वो काम करने के दौरान अगर वो अपना पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया और वो निकालना चाहता है तो वो निकाल सकता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आसानी से वो अलहदगी इख्तियार कर सकता है, अपना लगाया हुआ पैसा किसी और शख्स के नाम, मतलब कि अपने शेयर जो भी उसने परचेज़ किए हैं वो वहाँ से क्या नाम है सेल आउट करके अपना पैसा वापस निकाल सकता है और उसकी जगह पर कोई नया बंदा आकर काम कर सकता है। बेहतर इंतजामात, नेक्स्ट पॉइंट है बेहतर इंतजामात। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, कसीर सरमाया होता है, वसी कारोबार होता है, तो यहाँ पर बेहतर इंतजामात संभाले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तवील मुद्दत मनसूबे, लॉन्ग पीरियड्स जो क्या नाम है प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर लेके चले जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा होता है। आप ये कोशिश नहीं करते जी फ़ौरन लगाएं और फ़ौरन पे प्रॉफिट आना शुरू कर दें, नहीं, आप लंबे लंबे अरसे के प्रोजेक्ट भी शुरू करते हैं ताकि क्या नाम है जो लंबे अरसे तक चलते हैं और आप उनसे आने वाले वक्तों में प्रॉफिट ले सकें। मुख्तलिफ नौइयत की सरमायाकारी, आपने एक बात सुनी होगी क्या नाम है ना, एक कहावत है, एक बात जो अक्सर हम पढ़ते हैं बुक्स में, क्या नाम है वो ये कहता है एक शख्स
कि आप अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट ना करें, ताकि ये ना हो वो कारोबार डूबे तो आपका सारा पैसा डूब जाए। ये कह लें इसकी एग्जांपल, आप अपने अंडे सारे एक जगह पर, इसकी एग्जांपल दे रहा है, वो अंडे सारे एक टोकरी में ना रखें कि वो टोकरी गिरे तो सारा अंडे ही टूट जाए। तो आप मुख्तलिफ जगहों पर क्या नाम है अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। ये कंपनी ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करती हैं और लगाती हैं, ताकि क्या नाम है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलाती हैं, ताकि क्या नाम है अगर कहीं से लॉस हो भी तो दूसरी जगह से बैलेंस कर लिया जाए या प्रॉफिट कमा लिया जाए। ज़्यादा मुनाफा, यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है तो मुनाफा, इसकी परसेंटेज मुनाफे की भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तो यहाँ पर लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन कोई भी कारोबार ऐसा नहीं होता जहाँ पर क्या नाम है प्रॉफिट ही होता रहे, लॉस भी होता है। तो यही वो नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है, पुरखतर कारोबार। जिस कारोबार में फ़ायदे होंगे आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आएगा तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, और हर कारोबार में प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ होता है। तो ये पुरखतर कारोबार भी तस्लीम किया जाता है। रोज़गार के मौके, जब आपका वसी कारोबार होता है, आप लोगों को कारोबार के लिए एम्प्लॉयमेंट तौर पर क्या नाम है लोगों को बुलाते हैं और काम उनसे करवाते हैं, तो रोज़गार आपकी वजह से लोगों को, आपकी कंपनी की वजह से लोगों को बहुत से रोज़गार मिल जाता है और वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आप उन्हें बोनस देते हैं और तरक्की देते हैं टाइम के साथ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करके कंपनी को रोज पे लेके जाते हैं। तो ये चंद एक पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ये इसके सारे एडवांटेज थे जुआंगस्टॉक कंपनी के। अब जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसएडवांटेज, मुशतरका सरमाए की कंपनी के नुकसानात। तो वो भी सिंपल, एक तो तरीकेकार ये होता है कि आप इन सारे पॉइंट्स को गलत करार दे दें। जैसे कि कसीर सरमाया में कह दूँ जी सरमाए में कमी, वसी कारोबार को मैं कह दूँ जी क्या नाम है वसी कारोबार का मतलब क्या होगा कि बहुत बड़ा कारोबार, लेकिन मैं अभी भी कह दूँ जी छोटा कारोबार, ठीक है। अभी आगे मैं कह दूँ सरमायाकारी की कमी, फ़रोग मैंने लिखा था कमी। महदूद जिम्मेदारी को मैं कह दूँ क्या नाम है महदूद जिम्मेदारी को मैं यही कहूँ क्या नाम है लोग महदूद जिम्मेदारी होने की वजह से कारोबार में तो पैसा लगाते हैं लेकिन इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो उस तरह भी हम क्वेश्चंस के सारे पॉइंट्स को उल्ट करार देकर, गलत करार देकर भी नुकसान बना सकते हैं। उसी तरह लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। तो पहला पॉइंट है अजारादारी। अजारादारी ये कंपनी, अजारादारी एक क्या मतलब होता है? अजारादारी मोनोपोलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो कंपनी होती हैं, ये मुश्तरका सरमाए की कंपनी है, जब इनकी मार्केट बन जाती है तो ये अजारादार बन के बैठ जाते हैं कि हमारे जैसी चीज़ तो मार्केट में कोई बनाकर बेच ही नहीं सकता। ये ऐसा शो करने लग पड़ते हैं ये हमारी चीज़ है, बस हम जितने पैसे मांगेंगे, मुंह मांगे पैसे मांगेंगे, लोग देंगे। तो ऐसा होने की वजह से इनको लॉस होना शुरू हो जाता है। उकरवा परवी नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, अपने अजीज रिश्तेदारों को रख लिया जाता है। लोग क्या करते हैं जी, पैसा लगा दो, आ जाओ जी, आप भी पैसा लगा लो, आप भी पैसा लगा लो। डायरेक्टर क्या करते हैं जी, अपने अपने बंदों को क्या नाम है ले आते हैं, और वो क्या होता है फिर वो काम तो वो करते नहीं है, सिर्फ पता होता है जी क्या नाम है, जैसे मैं कहूँ जी रिश्तेदारों में कोई फ्री है उसको भी लगा लेता हूँ, वो जी कोई और फ्री है उसको भी लगा लेता हूँ। तो वो फ्री तो ज़रूर थे लेकिन उनको काम के अंदर क्या नाम है इंटरेस्ट नहीं थी, उनको एक्सपीरियंस नहीं था उनका। तो एक्सपीरियंस नहीं था तो वो काम खाक करेंगे, तो काम नहीं करेंगे तो कंपनी कहाँ से चलेगी? कंपनी नहीं चलेगी तो प्रॉफिट आएगा नहीं, लॉस ही आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी एक नुकसान तस्वर किया जाता है। फैसलों में ताख़ीर, पहले ऐसा होता था जब अब बात करते थे कि जी फैसले बहुत जल्दी किए जाएंगे, जी वो फैसले पेंडिंग डलते हैं, ये सब बैठेंगे, सब सोचेंगे, सबका राय ली जाएगी, तो वो सबकी राय के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तो फैसलों में ताख़ीर होने की वजह से वो आप लेट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट कोई ना कोई कंपनी उसका फ़ायदा उठा लेती है, कोई इदारा फ़ायदा उठा लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में कारोबारी मकासद में तब्दीली। पहले लोगों ने कहा था जी हमारा मकसद क्या था जी, खिदमत करना हमारा मकसद था, लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना हमारा मकसद था, सस्ती क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे थे लोग। लेकिन जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं बात के कारोबार मकासद तब्दीली हो जाना, मकसद तब्दील हो जाता है कारोबार करने का। पहले आइन के मुताबिक जो आइन में बताया गया है कि आपने इस पर्पज़ को सामने लेकर चलना है, उस आइन के पर्पज़ को सारे, और जिसको क्या नाम है सारे तस्लीम करते हैं जी बिल्कुल हम इसी बात को फॉलो करेंगे और उस मकसद को सामने रखेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे, बाद में लोग भूल जाते हैं। तो ये भी एक नुकसान तस्वर किया जाता है। राजदारी का फुकदान, आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नाम है कंपनी के आइन के मुताबिक और आइन को फॉलो करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिसिटी भी करनी पड़ती है, चीज़ें मतलब क्या नाम है पब्लिक के अंदर क्या नाम है अनाउंस भी करनी पड़ती हैं, उनकी एड्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो वो आपके जो राज होते हैं वो काम के क्या नाम है वो फिर क्या नाम है ख़त्म हो जाते हैं, लोगों के सामने अफशा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है वो भी एक कंपनी को या क्या नाम है ये कह लें कि इंडायरेक्टली तौर पर क्या नाम है नुकसान पहुँचाती हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है इनफरादी ज़ौक़ की तस्कीन। समटाइम ऐसा होता है लोग अपने ज़ौक़ की खातर सिर्फ क्या नाम है कंपनी के अंदर आ जाते हैं, कंपनी का हिस्सा बनने के लिए पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो वर्किंग वो काम उस तरह नहीं करते जिस तरह क्या नाम है कंपनी के रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो भी फिर एक नुकसान का बायस बनती हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट मज़दूर मालिक ताल्लुकात, यहाँ पर मज़दूर बहुत ज़्यादा होते हैं,
नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा होने की वजह से, मुलाजमीन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके क्या नाम है हर एक के साथ मालिक के ताल्लुकात नहीं बन पाते, और ये भी एक लॉस समझा जाता है। जब आपके ताल्लुकात नहीं बन पाते, आप उनके इश्यूज़ नहीं सुनते, आप उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सामने रखते, तो फिर आप उनकी प्रॉब्लम्स को हल नहीं करते हैं, तो वो भी फिर आपके लिए क्या नाम है दिल लगाकर काम नहीं करते। अदम ताउन, ये वही बात आ जाती है क्या नाम है ना, फिर वो अगर आप अपने मजदूरों के साथ अपनी कंपनी के वर्कर के साथ ताउन नहीं करते, पहले आपके इदारे में आने से पहले आप लोगों को कहते हैं जी हम आपके लिए इस तरह करेंगे, बोनस देंगे, ओवर टाइम देंगे, लेकिन बाद में जब आप उनसे काम करवाते हैं अपने ताल्लुकात जो अपने कायम करने के चक्करों में उनसे ताउन तो नहीं करते, लेकिन क्या नाम है जी आप उनको नाम झूठ बोल देते हैं, झूठी आसे लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फिर डिसहार्ट हो जाते हैं और वो फिर काम उस लेवल से नहीं करते, उतनी मेहनत से नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इस्तेसाल, ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, या ये कह लें क्या नाम है मासूम या नए आने वाले हिस्सेदारों को क्या नाम है ना मिसयूज़ करते हैं, उनका क्या नाम है गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। जब उनका फ़ायदा पहुंचने वाला होता है उनको कहते हैं जी क्या नाम है ना आप शेयर्स बेच दें, क्योंकि कंपनी को अब क्या नाम है लॉस होने वाला है, या क्या नाम है आपके सस्ते जाएंगे इससे भी, तो वो खुद ही अपने बंदों से कहकर उनको ख़रीद लेते हैं, जिनका ये फ़ायदा होता है कि वो क्या नाम है खुद सारा प्रॉफिट अपने हिस्से में ले आते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, और उनको क्या नाम है नए आने वाले या मासूम हिस्सेदारों को क्या नाम है नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुनाफे में गड़बड़। समटाइम ऐसा होता है क्या नाम है ना छोटे हिस्सेदार जो होते हैं या कम पैसा लगाने वाले जो बंदे होते हैं, उनके मुनाफे को क्या नाम है बड़े बड़े जो क्या नाम है मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, वो उनके मुनाफे को ही खा जाते हैं और उनको उनका राइट नहीं दिया जाता मुनाफे का, और वो बेचारे नुकसान में जाते हैं। इख्तिलाफ राय, ऐसा होता है कि कंपनी शुरू करने से पहले तो ये बात की जाती है जी कि हर एक की बात सुनी जाएगी, हर एक को राइट होगा राय देने का, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि नाम है ना जब कोई राय देता है तो उसके खिलाफ बात इख्तलाफ किया जाता है, मतलब कि उसकी बात ही नहीं सुनी जाती, उसकी बात को फॉलो ही नहीं किया जाता, उसकी बात को तस्लीम ही नहीं किया जाता, उसकी बात पर अमल ही नहीं किया जाता, काम ही नहीं किया जाता, तो ये भी इख्तलाफ राय आपस में क्या नाम है एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लास्ट पॉइंट, अकलीतों के हकूक। अकलीतों के हकूक से मुराद यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो कम पैसे लगाने वाले होते हैं उन बंदों को क्या नाम है ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ज़्यादा उनको क्या नाम है वैल्यू नहीं दी जाती। जो बड़े बड़े पैसे लगाने वाले सरमायाकार होते हैं उनको ज़रा मुनाफा भी दिया जाता है, उनको फ़ायदे भी दिए जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, हर लिहाज से उनको क्या नाम है आगे रखा जाता है। लेकिन ऐसा जो कहा गया था शुरू में काम करने से पहले जी ऐसा नहीं होगा, वो सब बातें झूठ करार दी जाती हैं, और अकलीतों के हकूक जो होते हैं क्या नाम है कम लगाने वाले पैसे जो होते हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। तो ये चंद एक पॉइंट कुछ हमने जो डिस्कस किए हैं ये इसके नुकसानात के थे मुश्तरका सरमाई की कंपनी के, और उससे कबल हमने जो डिस्कस किया है वो हमने फ़ायदों को डिस्कस किया है। तो फ़ायदे और नुकसान इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उम्मीद करता हूँ ये चंद एक पॉइंट जो मैंने आज आपको सिखाए हैं आप अच्छे से क्या नाम है सीखेंगे। हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे समझ आ रहे हैं, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने में क्या नाम है आसानी हो। अगर आपको कोई चीज़ हमारी ऐसी लग रही है जो पॉइंट नोट करके क्या नाम है आप उन्हें आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, ताकि क्या नाम है नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उनको इम्प्रूव कर सकें। आपकी कीमती राय का इंशाल्लाह क्या नाम है हम ज़रूर बेहतर तरीके से क्या नाम है उसका ख्याल करेंगे और उसको क्या नाम है मद्देनज़र रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्या नाम है आप ज़रूर इस टॉपिक को क्या नाम है तैयार करेंगे और अच्छे पेपर्स में नंबर लेंगे। नए आने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, वो सब जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त करता हूँ क्या नाम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस मेरी आपको टाइम पर मिलती रहें। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।